कोई गिला तो नहीं है आपको अखिलेश कोई जी से? गिला नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं आप? हाँ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चलना सिखाया। अगर वो कहीं मैं उस अलायंस का हिस्सा होता, ये सीट जीत जाता, नगीना वाले चुनाव में। हाँ, तो उनको तो हमसे 542 सीटों का फायदा होता। इस मूवमेंट की वजह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, हम एक सीट पे फायदा होता, क्योंकि हम एक ही सीट लड़ रहे थे उस समय। लेकिन वो सारी जिंदगी ये कहते रहते उस अलायंस के लोग कि भाई हमने चंद्रशेखर को एमपी बनाया। आज मुझे गर्व है नगीना के लोगों पे और ब्रांड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों पे कि उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से इज्जत दी है और मैं इस कर्ज को जीवन भर चुकाऊंगा। और जिन लोगों ने एक एक पैसा जुटा के, ओहो, आप नहीं जान पाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं जाता था लोगों के बीच में, इतने मिशनरी लोग हैं बिजनौर के, है तो देश भर में। एक किस्सा मेरे याद है, एक बुजुर्ग टोपी पहनी हुई थी उन्होंने, कुर्ता उनका कई जगह से फटा हुआ था, धोती कई जगह फटी हुई थी, टोपी जेब में से निकाली, पहनी नहीं थी, जेब से निकाली। उस टोपी के कई हिस्से थे, वो बंद थी टोपी, फोल्ड हुई थी। उसमें से उन्होंने उसको मैं देखता रहा उनकी तरफ, वो आके मेरे सामने खड़े हुए, 6-7 उसकी तय हटाई, फिर उसमें से एक 100 का नोट निकाला और मुझे दिया। मैं अपनी भावुकता को नहीं रोक पाया जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि जीत जाओ, जीतोगे तुम, मुझे भरोसा है। मुझे उनके गांव का नाम भी याद है। वो मुकरपुरी के थे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने दुआई की, बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं की, बहुत सारे हमारे उलेमा, बहुत सारे आलिम, मुफ्ती, मौलाना, सब लोगों ने, हमारे रविदास धर्म के जो प्रचारक हैं, बहुजन जो मिशनरी हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी, बहुत मेहनत की और उसका परिणाम कि हम लोग जीते। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चलना सिखा दिया आपको? उन्होंने मुझे चलना सिखा दिया, वरना वो यही कहते रहते कि भाई हमारी वजह से चंद्रशेखर एमपी बने। ये बड़ा बदलाव है, चूंकि लखनऊ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वो देखी है, जब सपा और आपका ये था कि यूपी का चुनाव चल रहा था और आप जब आए तो बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन था, आप क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, और आखिरकार वही हुआ। आपने कहा कि नहीं वो नहीं हुआ है, जबकि बड़ी बात है, आपकी मुलाकात भी हो गई थी, तब से अब तक की काफ़ी यात्रा हो गई है। उसके बाद मैं उनको वहाँ ले गया, शायद वो कभी दोबारा ना जाए, मगर मैं उनको वहाँ ले गया, या आपका इंटरव्यू सुन के चले जाएं। मुझे जाना था मऊ, इंदौर, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, शायद वो कभी ना जाएं और ये इंटरव्यू सुन के चले जाएं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं उस दिन उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा 14 अप्रैल को, आप इस समय तो आप चलिए। आप नहीं कहा था उनसे जाने के लिए? मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी को भी साथ लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक सभा थी, मैंने उसमें भी इनको इनवाइट किया। फिर वो कहेंगे कि हमें जाना है, लेकिन हम वहाँ तो चलेंगे 14 अप्रैल वाले। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि मिलजुल के काम हो। फिर मगर 24 के बाद हमने तय कर लिया कि अब हमें, जब समाज हमारे साथ आ गया, समाज का आशीर्वाद हमारे साथ, समाज चाहता है कि बदलाव हो, अब अपनी मेहनत करने की जरूरत है, अब किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं। और बाकी जो समय है वो समय तय करेगा, बाकी जो समय आएगा तो वो पार्टी लीडरशिप उस समय तय करेगा।